कल लास्ट क्वेश्चन। तारा बेटा लास्ट क्वेश्चन कल वाला रहता है हमारा। कल वाली वर्कशीट है, ये कल वाली है। बाकी सब बेटा जल्दी से आ जाएं। करनी जल्दी से आ जाएं बेटा। जासिम, हाजरा, जन्नत, राफेद, मुस्तफ़ा, हुसैन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं बेटा। ये हमने 9 तक कर लिए थे। लास्ट लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं, जरा रीड करें इसे। अगर आपके पास वर्कशीट नहीं है बेटा, जरा रीड करें इसे, क्वेश्चन नंबर 10 को। The diagram shows a ball of weight W hanging in equilibrium from a string. A diagram shows a ball of weight W hanging in equilibrium. इसे जरा हाईलाइट करें equilibrium को। From a string. The string is at an angle theta to the vertical. Vertical के साथ angle दिया हुआ है. The tension in the string is T. Okay, we know what tension is. It acts away from the object. The ball is held away from the wall by a horizontal force P from a metal rod. What is the relationship between the magnitude of T, P and W? T, P, W का मैग्नीट्यूड बेटा बताना है हमने। T, P, W का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ T, P एंड W। T, P, W का मैग्नीट्यूड, यस जरा कोशिश करें। अब ये ऑब्वियसली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि आप देखते ही आंसर बता दें इसका। कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला, कोई लॉजिक आपको लगानी पड़ेगी। कोई लॉजिक लगानी पड़ेगी बेटा हमें। जी जैद बेटा, आप वाली आदत पड़ गई है। वालेकुम सलाम राफिद बेटा। वालेकुम सलाम इस्माइल। जी। कोशिश करें ना। हाथ बांध के बैठ गए हैं। हाँ। राइट एंगल बन रहा है, ओके। फिर क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओके। वी आर सेइंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, मतलब आप पहले नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। गुड। ये किया हुआ है पहले क्वेश्चन आपने? गुड। फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पहले ही देख लिया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओके। अब बेटा टेंशन टी है हमारे पास, पी फोर्स है, डब्ल्यू है। अब बेटा हमारे पास टेंशन टी है, एक टेंशन का कंपोनेंट ये बनता है, एक टेंशन का कंपोनेंट ये बनता है या नहीं बनता? बनता है या नहीं बनता? क्योंकि टेंशन इज एट एन एंगल, सो इट शुड हैव टू कंपोनेंट, द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थीटा यहां पे है। मुझे बताएं ये एंगल और यहां वाला एंगल क्या ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना, वो जो जी बनता होता है मैथ्स में हमारा, इक्वल एंड ऑपोजिट। सो ये बेटा हमारे पास आ गया। सो दिस कंपोनेंट विल बी टी cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी टी sin थीटा। टी cos थीटा एंड टी sin थीटा। टी cos थीटा एंड टी sin थीटा। सो हमारे पास टू कंपोनेंट्स आ गए। अब बेटा हमें पता है दिस थिंग इज इन इक्विलिब्रियम, यस। तो राइट वाली फोर्सेस लेफ्ट की इक्वल होनी चाहिए, अपवर्ड वाली फोर्सेस डाउनवर्ड की इक्वल होनी चाहिए। पी किसके इक्वल है? पी किसके इक्वल होगा? नो नो, वाई कॉस। पी टी साइन थीटा की इक्वल होगा। एंड डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टी कॉस थीटा, यस। हमारे पास ऑप्शन में कुछ इस तरह की चीज होनी चाहिए हमारी लॉजिक के अकॉर्डिंगली। अगर हम टी को हम देखें, क्योंकि हमारे ऑप्शन में नजर आ रहा है कॉस टैन कुछ नजर आ रहे हैं हमें, तो हमने कहा ओके, रिजॉल्व टेंशन इनटू टू कंपोनेंट्स। रिजॉल्व टेंशन इनटू टू कंपोनेंट्स बेटा। एंड देन सी के क्या क्या आ रहा है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। तो ये डाउनवर्ड है, अपवर्ड की इक्वल होना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। राइट और लेफ्ट इक्वल होने चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड टी, पी एंड डब्ल्यू? तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा। हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास उल्टा है। डब्ल्यू इज इक्वल टी कॉस थीटा, पी टी साइन थीटा। ए तो गया, जो लोग ए कह रहे हैं ए तो बेटा गया।
क्योंकि हमारा तो उसके ऑपोजिट आ रहा है। हमारा आ रहा है हमारा आ रहा है टी साइन थीटा इक्वल टू पी। वहां पे दिया हुआ टी कॉस थीटा इक्वल टू पी। बी ऑप्शन में उसने ऐड किया। उसने किया P प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा प्लस टी कॉस थीटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया उसने। तो बेटा अगर उसने बी ऑप्शन में दोनों इक्वेशन को ऐड किया है तो टी के साथ साइन कॉस कहां गया? ये भी आउट। हाँ, tan के साथ है, यस। तो अब बेटा हमारे पास अब ये जो सी ऑप्शन है, बेसिकली आपने बताया पाइथागोरस थ्योरम है, किसी और ने बताया पाइथागोरस थ्योरम है, यस। बेसिकली बेटा आप जब दोनों इक्वेशंस का बेसिकली एक बेस है आपके पास और एक आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास। तो बेसिकली पी स्क्वायर टी साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर लें, इस इक्वेशन का भी स्क्वायर लें, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। और हमारे थर्ड ऑप्शन में उसने इन दोनों को ऐड किया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद आई, साइन प्लस कॉस क्या होता है, वन के इक्वल होता है। तो पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ये वन हो गया। तो ये सी ऑप्शन बेटा बनता है हमारे पास। सी ऑप्शन बनता है। टैन में तो हम जा ही नहीं सकते, पी टैन थीटा कहां से आ गया, वो तो ऐसे ही आउट हुआ हुआ था। ए ऑप्शन हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व करके आउट कर दिया। ए ऑप्शन को हमने जब रिजॉल्व किया टेंशन को, तो पता चला ए ऑप्शन तो आउट हो गया, गलत कंपोनेंट्स दे रहा है ऑप्शन। बी ऑप्शन में उसने ऐड किया हुआ पी प्लस डब्ल्यू, हमने पी प्लस डब्ल्यू को ऐड कर दिया, देखा कि आंसर मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमारे आंसर के साथ टी कॉस और साइन आ रहा था। फिर थर्ड ऑप्शन हमने देखा स्क्वायर हुआ हुआ है सब कुछ, तो हमने पी का भी स्क्वायर लिया, हमने डब्ल्यू का स्क्वायर लिया, दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद बेटा दोनों को ऐड कर दिया आपने, यहां से टी स्क्वायर कॉमन आ गया, आइडेंटिटी लगी, मैच कर रहा है, सी इज द राइट आंसर। So they are linked, T, P and W, they are linked with this relation T square equal to P square plus W square. तो ये बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली हम स्टक हो जाते हैं ये ऑप्शन के साथ, हमें लगता है ओके कॉम्पोनेंट रिजॉल्व कर लिए, इसी तरह कुछ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट चल रहा है। तो ध्यान रखना, ए ऑप्शन जो लोग कह रहे थे बेटा वो नहीं सही, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, जो लोग सी कह रहे थे। यस, यू कैन मूव द वेक्टर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, सारा काम कर सकते हैं, यस वो सारा काम भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेटा मल्टीपल वेज होते हैं, यू कैन मूव द वेक्टर्स, तो वेक्टर्स मूव किए जा सकते हैं। ओके बेटा, कुछ और क्वेश्चन देखने हैं हमने, और इसके बाद पे मैं आपसे एक शीट शेयर करूंगा जो आपने खुद सॉल्व करनी होगी, ताकि आपको भी आइडिया हो बेटा कि खुद कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। और फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। ऑनलाइन वालों के साथ बेटा मैंने वर्कशीट शेयर की है, ज़रा देखे मिली आपको, चेक करें बेटा, मिल गया सबको। और एमसीक्यू ज्यादा तंग करने वाले होते हैं, हमने फर्स्ट डे से पता है हमें ये बात, तो ज्यादा फोकस एमसीक्यूज पे रखें। मैंने आपसे कहा पहले थ्योरी सॉल्व किया करें, ताकि थ्योरी में बार बार आंसर लिखने से आपका स्किल डेवलप हो जाता है। क्योंकि आप अगर 100 थ्योरी क्वेश्चन किए हैं मैंने, फिर जब एमसीक्यूज पे आएंगे 100 के बाद, अब ऑलरेडी आपके पास इतना ज़्यादा क्वेश्चन, इतना नॉलेज आया हुआ होता है, मार्किंग स्कीम याद हुई होती है, कि आपको जो ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, वो समझ आना शुरू हो जाती है। तो पहले थ्योरी किया करें बेटा, उसके बाद एमसीक्यूज पे आया करें, क्योंकि डायरेक्टली आप एमसीक्यूज पे जंप करेंगे तो कुछ एमसीक्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, जैसे अभी आपने एक दो देखे, तो ज़्यादा टाइम लगता है हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। मिल गई बेटा शीट सबको, ये ऑनलाइन वालों के पास बेटा ये शीट आ गई, जरा चेक करें। ओके, सो अगेन मोमेंट्स प्रेशर एंड डेंसिटी, रानिया बेटा मोमेंट प्रेशर एंड डेंसिटी। अब देखिए जरा क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन नंबर 1, और देखिए बताएं क्या आंसर आ रहा है बेटा। A cylindrical block of wood has a cross-sectional area A and weight W. It is totally immersed in water with its axis vertical. The block experiences pressure PT, P top, and PB is P bottom at its top and bottom surfaces respectively. Which expression is equal to the upthrust? Upthrust निकालना, हमें पता है अपथ्रस्ट कैसे आता है। अपथ्रस्ट इज द डिफरेंस
Up thrust is because of the hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure is the pressure difference किसके बीच में, टॉप और बॉटम के बीच में. चेक करें बेटा, अब ये आंसर हमें करना आना चाहिए, ये हमें करना आना चाहिए, जरा चेक करें. गुड आरम बेटा, यू आर राइट. अब ये करना आना चाहिए बेटा हमें, हम इस लेवल पे हैं कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ज्यादा ट्रिकी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है. यस बाकी बेटा, यस अली. अब थ्रस्ट निकालना है हमने. प्रेशर ऑप्शन देखे ना, प्रेशर डिफरेंसेस आपको दिए हुए हैं. गुड ईशल बेटा. गुड ताहा बेटा. सारा बेटा दोबारा चेक करें, बिलाल जरा दोबारा चेक करें. फोर्स निकालनी है ना, फोर्स सिर्फ प्रेशर की इक्वल तो नहीं होती बेटा. जो लोग ए कह रहे हैं फोर्स सिर्फ प्रेशर की इक्वल क्यों होगी. अब थ्रस्ट फोर्स है, क्या फोर्स और प्रेशर दे आर इक्वल. सो अगर फोर्स प्रेशर इक्वल है तो बेटा फिर तो हमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं, पे तो ए कैसे हो सकता है अगर फोर्स प्रेशर इक्वल नहीं है. गुड जैफा, यू आर राइट. और बेटा जी ये देखें, अब थ्रस्ट के लिए फॉर्मूला इज पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए. और एक आपने रो जी वी भी पढ़ा हुआ है. रो जी वी, यहाँ पे कोई वॉल्यूम की कोई डिस्कशन हुई नहीं है ना, कोई डेंसिटी है हमारे पास. ये फॉर्मूला लगाएं, दिस फोर्स इज द अप थ्रस्ट फोर्स इफ द प्रेशर इज द प्रेशर डिफरेंस. ये बेटा फोर्स अप थ्रस्ट फोर्स होगी व्हेन दिस पी इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम. तो टॉप और बॉटम में, बॉटम पे ज्यादा प्रेशर होता है, माइनस द प्रेशर एट टॉप इज इक्वल टू एफ बाय ए. आपने आप थ्रस्ट निकालनी होती है तो टॉप और बॉटम प्रेशर का डिफरेंस लेते हैं, वो यहां पुट करते हैं, एरिया पुट करते हैं, फोर्स आ जाती है. तो बेटा आप थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगी, बॉटम प्रेशर माइनस टॉप का प्रेशर इनटू एरिया. सो इट्स नॉट जस्ट ए कि जस्ट प्रेशर के इक्वल, इट इज प्रेशर इनटू एरिया. फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, सो बी शुड बी योर आंसर बेटा. और बेटा वेट को हम क्यों इन्वॉल्व करेंगे जब हमारे पास प्रेशर डिफरेंस है. जब हमारा प्रेशर डिफरेंस है तो फिर जरूरत ही नहीं है, फिर आप दोनों के प्रेशर का डिफरेंस लें, एरिया से मल्टीप्लाई करें, आ गई आप थ्रस्ट फोर्स. फिर आप रो जी वी देखते, फिर आप अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस देखते, क्योंकि अपवर्ड ज्यादा होनी चाहिए, वेट से ज्यादा होनी चाहिए आप थ्रस्ट. ऐसा ही होता है ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. आई थिंक ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन को बेटा. लॉजिकल क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले बेटा जरा ध्यान देना इस पे. A uniform diving board is held by two fixed rods at point P and Q. A person stands at end R of the diving board as shown. The person stands at end R of the diving board as shown. The forces exerted by the rod on the board are vertical. The board remains in equilibrium as person slowly move toward point Q from end R. Initially it was in equilibrium. Initially it was in equilibrium. When the person will start moving towards P and Q, still the board is in equilibrium. Which row describes the change to the forces exerted by the rods on the board? वो कह रहे जब person will start moving, what will happen to the force at P and what will happen to the force at Q? Yes, beta. What will happen to the force at P and what will happen to the force at Q? सबसे पहले मुझे बताएं बेटा, P पे फोर्स लग किस डायरेक्शन में रहेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड. जरा सिनेरियो को जरा देखें बेटा, पता चल जाएगा आपको. एक बोर्ड है फिक्स किया हुआ किसी तरह से, हमने दो रॉड्स को यूज करके, पी पे फोर्स कहां लग रही होगी, या रॉड पी पे फोर्स कहां लगा रहा होगा, रॉड पी पे फोर्स कहां लगा रहा है, डाउनवर्ड्स. क्योंकि देखिए ना, आपका ये जो प्लैंक है, जो डाइविंग बोर्ड है, ये ऊपर जाना चाह रहा है, पी ने उसे नीचे रखा हुआ है, तो पी फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड्स, क्यू अपवर्ड्स लगाएगा. वेरी गुड. P downwards, Q upwards.
बेटा खुद सिनेरियो को जरा इमेजिन करें ना कि ये आपके पास होल्ड तभी कर रहा है ये कि ये यहां से अपवर्ड लगा रहा है, यहां से डाउनवर्ड लगा रहा है। अब बेटा व्हेन द पर्सन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से दिस पॉइंट, यहां पहुंच गया, स्टिल द होल थिंग इज इन इक्विलिब्रियम। व्हाट विल हैपन टू दीज टू फोर्सेस पी एंड क्यू? क्या होगा? दोनों ज्यादा होंगी, दोनों कम होंगी, एक ज्यादा होगी, एक कम होगी? क्या होना चाहिए बेटा? आप कह रहे हैं दोनों डिक्रीज होंगी। बेसिकली जब बेटा व्हेन द पर्सन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पी एंड क्यू ना, पहले डिस्टेंस इनका फिक्स पॉइंट से बहुत ज्यादा था, मोमेंट क्या था? ज्यादा था। मोमेंट ज्यादा था। क्यों ज्यादा था मोमेंट? बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। बिकॉज मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेट, तो इस पर्सन का सेम ही है। अब यहां पहुंच गया, वेट तो उतना ही है, बट द डिस्टेंस इज बट द डिस्टेंस इज डिफरेंट। डिस्टेंस इज डिफरेंट। आपका डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। डिस्टेंस कम होने से मोमेंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब जब मोमेंट डिक्रीज होगा, पर्सन का वेट यहां जा रहा है, विच इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट। तो Q जो है बेटा, विच इज प्रोड्यूसिंग द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, वो भी क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। होना चाहिए ना डिक्रीज। अगर आप P को फिक्स पॉइंट बेटा लेते हैं, ये वेट यहां लग रहा है, वेट यहां लग रहा है, और ये फोर्स यहां लग रही है, दिस इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट, दिस ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट। दोनों की डायरेक्शन सेम है हमारे पास। अगर आप P को फिक्स लेते हैं बेटा, P को फिक्स, अब दोनों में से जिस मर्जी का आप फिक्स रख लें, अगर आप करीब आना शुरू होंगे, इसके यहां पे करीब आना शुरू होंगे, तो इसका इसका क्या हो रहा है? मोमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब मोमेंट बेटा इसका डिक्रीज होगा, तो ये फोर्स भी क्या हो जानी चाहिए, क्योंकि इनका डिस्टेंस ऑफ एफर्ट से सेम ही है। तो ये एक फोर्स P भी क्या होगी आपके पास? डिक्रीज होगी। क्योंकि अब यहां पे बेटा, जब आप यहां पे थे, P को फोर्स ज्यादा लगानी पड़ी। आपका बोर्ड लेफ्ट साइड से ज्यादा ऊपर जा रहा था ना, क्योंकि आपका वेट यहां से नीचे है, बोर्ड यहां से जा रहा था ऊपर। ऐसे ही था। ऐसे ही होता है, जब एक साइड पे नीचे फोर्स लगा, दूसरी साइड लिफ्ट हो जाती है। तो जब आप यहां पे खड़े थे बेटा, यहां पे जो फोर्स लगा रहा था P, वो अपवर्ड लगा रहा था, और रॉड P पे लगा रहा है डाउनवर्ड। तो जिससे आप करीब आना शुरू होंगे, जिससे आप करीब आना शुरू होंगे, मोमेंट कम हो रहा है, तो ये रॉड ऊपर जाना कम हो रहा है। तो P भी क्या हो जानी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। P भी क्या होना चाहिए आपके पास? डिक्रीज होना चाहिए। जिस तरह आप करीब आ रहे हैं बेटा, यहां से रॉड ऊपर नहीं जाएगा, कम जाएगा। जब रॉड यहां से, ये डाइविंग बोर्ड यहां से ऊपर नहीं जा रहा, तो रॉड को नीचे फोर्स भी कम लगानी। ऐसे ही होगा। होल्ड किया हुआ है ना इस रॉड ने, इस डाइविंग बोर्ड को इस रॉड ने होल्ड किया हुआ है हैदर बेटा। तो हो क्या रहा है बेटा, जितना आप करीब आएंगे, उतना ये रॉड ऊपर जाना छोड़ देगा, उतनी मोमेंट इसका ये वाला कम हो जाएगा। जितना मोमेंट इसका ये वाला कम हो गया बेटा, उतनी फोर्स भी ये वाली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब ये P वाली फोर्स डिक्रीज होगी आपकी। अब आती है बात Q वाली फोर्स पे। P वाली फोर्स बेटा डिक्रीज होगी, इस पर्सन का वेट भी क्या है? डाउनवर्ड है। P भी क्या है? डाउनवर्ड है। P प्लस W इज इक्वल टू Q है, विच इज एक्टिंग इन अपर डायरेक्शन बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो P बेटा कम हो रहा है, W इज सेम, तो Q भी क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, ताकि दोनों क्या रहे आपस में? इक्वल रहे। तो बेटा जी, दोनों फोर्सेस आपकी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। बोथ फोर्सेस विल डिक्रीज। बोथ फोर्सेस विल डिक्रीज। बोथ फोर्सेस विल डिक्रीज। तो बेटा दोबारा से एक दफा बात सुन लेना, ताकि बात आपको समझ आ जाए। दिस पर्सन weight is downward, producing the clockwise moment. तो यहां से रॉड कहाँ जाना चाहिए? रॉड लिफ्ट होना चाहिए था ऊपर, डाइविंग बोर्ड लिफ्ट होना चाहिए था ऊपर, तो रॉड फोर्स लगाएगा नीचे, और ये वाला रॉड फोर्स लगाएगा ऊपर। जितना बेटा आप यहां आना शुरू करेंगे, आपका क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है कम, तो P को भी, इस रॉड को भी नीचे वाली साइड पे फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो P क्या हो जाएगा आपके पास? डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स ऑफ P विल डिक्रीज। फोर्स ऑफ P विल डिक्रीज। बेशक आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं बेटा, पिक दिस पॉइंट एज योर फिक्स पॉइंट। ये आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये क्या है?
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट कम हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसे डिक्रीज होगा, बाय डिक्रीजिंग द फोर्स एट पी। तो फोर्स पी की डिक्रीज हो रही है, फोर्स कम होगी ये वाली। अब क्यू, क्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, हमने कहा पी प्लस डब्ल्यू जो है, क्योंकि दोनों नीचे एक्ट कर रहे हैं, दे आर इक्वल टू क्यू। तो अगर पी कम हो रही है, वेट तो सेम ही है पर्सन का, वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो क्यू भी क्या हो जाना चाहिए, कम होगा, तब इन दोनों का सम सेम रहेगा बेटा। तो आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर। इसका बेटा ध्यान रखना जरा आपने, ए इज द राइट आंसर, ए। बोथ विल डिक्रीज बेटा। ओके, यस, 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। Two forces equal magnitude F act in opposite direction on a rod. Each force acts on the rod at a distance d from the pivot P. What is the torque of this couple about P? टॉर्क निकालना है बेटा। कपल की वजह से जो टॉर्क होता है वो कैसे निकालते हैं हम, पिक वन फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। व्हाट इज द डिस्टेंस, 2d। तो आपके पास क्या आंसर बनता है, 2F × d। बेटा अब इतनी बार हम ये निकाल चुके हैं, वी नो दैट कि वेन एवर वी नीड टू फाइंड आउट द टॉर्क of the couple, the turning effect of the couple, you have to pick one force, because both forces are equal and opposite. You have to pick one force. And the second thing that you need to pick is the distance between the two forces. तो दोनों के बीच में distance 2d है, तो C is the right answer. क्यों? Come on यार, come on फातिमा बेटा। बेसिकली बेटा इधर देखिए, ये 2 यहाँ पे है, या यहाँ पे है, या यहाँ पे है, इट्स द सेम थिंग। यस, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 को 3 और 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसे इस तरह करके लिख दूँ, या मैं इसे इस तरह करके लिख दूँ, आंसर पे क्या कोई फर्क पड़ेगा? इसका आंसर भी 36 है, इसका भी 36 है, और इसका भी 36। सो इट्स नॉट लाइक कि एफ के साथ 2 लगा हुआ है तो फोर्स डबल हुई हुई। फोर्स इज स्टिल एफ, डिस्टेंस इज 2d, वो 2 उसने बाहर लिया। और अगर आप बाकियों में ऑप्शन में देख लें, आप ऑप्शन मैच, ये 0 आंसर है नहीं, F × d है नहीं, और 2F × 2d है, तो एक फोर्स डबल डिस्टेंस, तो C शुड बी योर आंसर बेटा। तो वो बस 2 को आप जहां मर्जी मूव करवा दो, वो यहाँ पे भी लिख सकता है, बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए कहीं भी लिख सकता है, बट आपको पता है एक फोर्स पिक करनी है और डिस्टेंस पिक करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। The vector diagram shows 3 coplanar forces acting on an object at P. The magnitude of the resultant of these 3 forces is 1 Newton. The magnitude of the resultant of these 3 forces is 1 Newton. इन तीनों का resultant है 1. What is the direction of this resultant force? Direction of resultant force find out करनी है बेटा हमने। Try करें जरा। 3 forces हैं, 4, 3 और 4, and the resultant is 1 Newton. बता रहा है कि इन तीनों का resultant 1 Newton है, हमें सिर्फ direction निकालनी है। You are going with A, you are going with C, you are going with D. So, okay, you are going with B. बेटा थोड़ा देखिए, पहले आप 2 को सिंप्लीफाई करें, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो थर्ड को कैंसल आउट करने की कोशिश करेगा। तो पहले जस्ट 2 पे फोकस करें, उनका रिजल्टेंट निकालें, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दोज 2 विल ट्राई टू कैंसल आउट द थर्ड वन, एंड देन सी द रिजल्टेंट बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल ये देखें जी, 3 और 4 ये स्ट्रेट है ना, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? आप चाहे ट्राइंगुलर मेथड लगाएं, चाहे आप रेक्टेंगल बनाएं, जो भी लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, यू विल हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 विल बी व्हाट? क्या रिजल्टेंट होगा?
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल बेटा इसे इस तरह कर लेते हैं और ये इस तरह करके ड्रॉ कर लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूज बनता है ना आपका, ये 4 है, ये 3 है, तो यू नीड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज अननोन, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, नेक्स्ट विल बी अंडर रूट 25 और 5 आ जाता है, तो दिस इज 5 न्यूटन, तो ये यहाँ पे भी 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन है हमारे पास, ये रिजल्टेंट 5 है इन दोनों का, 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 है। अब बेटा दिस इज 5 न्यूटन, नाउ दीज टू आर नॉट देयर, द रिजल्टेंट ऑफ 3 एंड 4 इज 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन विल कैंसल आउट दिस 4, so 5 Newton will cancel out this 4. So 5 minus 4 is 1 Newton. वो तो पहले बताया उसने, वो तो निकालना नहीं था. डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड. सो डायरेक्शन इन दोनों की क्या होगी, किस साइड पे होगा, नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, तो बेटा द रिजल्टेंट शुड बी टुवर्ड्स द साइड ऑफ द वेक्टर विद अ ग्रेटर मैग्नीट्यूड, 5 वाली साइड पे, यहां ऐसा होना चाहिए. तो ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी इज द राइट आंसर. हेड टू टेल यस कर सकते हैं. डी इज द राइट आंसर बेटा. तो पहले दो को देखें ना, पहले दो को देखें, पहले इन्हें देखें, ये 3 और 4 का रिजल्टेंट ये बीच में आएगा, और रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे बेटा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे बेटा 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स इक्वल टू 5, ये 5 आ जाएगा, एंड 5 माइनस 4 विल बी 1 न्यूटन, जो बता रहे हैं हमें, वी जस्ट नीड द डायरेक्शन, तो इस तरह ऊपर जाना चाहिए, तो डी इज योर आंसर. So beta, whenever you have this scenario, whenever you have more than two vectors, तो पहले दो को देखें, उनका रिजल्टेंट निकालें, और उसे थर्ड के साथ कंपेयर कर लें, उसे थर्ड के साथ कैंसिल आउट करने की कोशिश करें कि थर्ड के साथ क्या बनता है हमारा. ओके आगे चलें बेटा. क्वेश्चन नंबर 5. A uniform rod XY of weight 10 Newton is freely hinged to a wall at X. A uniform rod XY of weight 10 Newton is freely hinged to a wall at X. It is held horizontal by a force F acting from Y at an angle 30 degree to the horizontal. What is the value of F? F को F निकालना है बेटा हमने. F निकालना है हमने. ट्राई करें जरा. निकालें, वैल्यू निकालें बेटा, इस तरह नहीं, तुक्कों पे नहीं चलना ना. नहीं है भी. अब आगे चलें. Okay बेटा. First thing, obviously we have to use the principle of moment. हमें जब भी फोर्स ऐसे निकालनी पड़ती है, हमें पता है कितनी बार थ्योरी में हमने काम किया, फोर्स निकालनी है, इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस्ड है रॉड, सो वी हैव टू यूज द मोमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट विच इज क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज. ये है बेटा पिवट, हाईलाइट करें पिवट, इसी के अबाउट रोटेट कर सकता है रॉड. दिस इज द पिवट पॉइंट. This 10 Newton force, one force, and the second force F. ये force F है बेटा. This is not perpendicular to the distance, so we have to resolve it into two components. F sine 30
F cos 30. F cos 30 is useless. F cos 30 is useless because it is acting at the pivot point. It does not have any perpendicular distance. So we have one force F sin 30 and the other force is 10 Newton. अब बेटा F sin 30, मुझे पता है F sin 30 का डिस्टेंस कितना है पिवट से. अच्छा पहले बताया F sin 30 क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करी एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉक एंटी क्लॉक anti-clockwise. So F sin 30 is anti-clockwise. What is the distance of F sin 30 from the pivot? ये distance कितना है पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. क्या लेंगे? X ले लें. नहीं पता ले लें बेटा, X लेना. आपको नहीं पता ना, खुद से अज्यूम तो नहीं करेंगे हम कि 100 है 20 है, कुछ बताया हुआ नहीं. X लेंगे. The other force which is acting on the rod is this 10 Newton, which is producing the clockwise moment. F clockwise प्रोड्यूस कर रही है, सॉरी 10 clockwise प्रोड्यूस कर रही है. इसका डिस्टेंस कितना है पिवट से? वेरी राइट. ये 10 न्यूटन वेट है. वेट कहाँ एक्ट करता है? डाउनवर्ड एक्ट करता है. किस पॉइंट पे एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. बिकॉज यू हैव अ यूनिफॉर्म रॉड, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी इन द मिडल. रॉड के मिडल में होगी. तो अगर आपने पूरा रॉड एक्स लिया हुआ है बेटा, तो ये फोर्स मिडल में एक्ट कर रही है. दिस शुड बी x/2. जो भी आपने लेंथ ली हुई है, जो भी आपने लेंथ ली हुई है, ये 10 न्यूटन फोर्स अली बेटा, ये वेट है ना उसका. वेट कहाँ एक्ट करता है? क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है. हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था. इफ यू हैव अ यूनिफॉर्म शेप्ड ऑब्जेक्ट, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी इन द मिडल. मिडल में एक्ट करेगी. रॉड, ये पूरा रॉड है, इसके मिडल में एक्ट करेगी. तो ये मिडल बनता है. तो पूरे रॉड की हमने लेंथ क्या ली हुई है? x. तो ये मिडल में अगर आ रही है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? x/2. और ये भी हो जाएगी x/2. दोनों मिलके क्या हो गया? x हो गया. तो x/2 है बेटा. दिस इज x/2. तो x वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, फिर f ही रह जाएगा आपके पास. और f की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? f की वैल्यू क्या आ रही है? f की वैल्यू क्या आ रही है? 5 आ रही है. पूरी फाइनल वैल्यू जो निकालनी है बेटा, 5 इक्वल टू f sin 30 and f sin 30 is 1/2. F is 10 Newton. C is the right answer. C is the right answer. C is the right answer. ओके बेटा. मायदा बेटा, उसमें हमें जाने की जरूरत ही नहीं है ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए थ्योरी का बेटा. A sphere in a liquid accelerates vertically downward from rest. For the viscous force acting on the moving sphere, state the direction. A sphere in a liquid accelerates vertically downwards from rest. For the viscous force acting on the moving sphere, state the direction. डायरेक्शन क्या होगी विस्कस फोर्स की? क्या होती है विस्कस फोर्स? पता है ना क्या होती है? जो मोशन की ड्रैग फोर्स, मोशन के अगेंस्ट लगती है. सो द डायरेक्शन विल बी अपवर्ड्स. यस, तो ये अपवर्ड्स हो गया. बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो अपवर्ड्स आ गया हमारे पास. द वेरिएशन इफ एनी इन द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है थ्रू आउट द मोशन? व्हाट इज गोइंग ऑन विद द मैग्नीट्यूड? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है? क्या हुआ? आप कह रहे हैं विस्कस ड्रैग ज्यादा हो रहा है. कैसे पता चला विस्कस ड्रैग ज्यादा हो रहा है? एक्सेलरेट कर, स्पीड ज्यादा हो रही है. स्पीड ज्यादा हो रही है, विस्कस ड्रैग भी ज्यादा होगा. हमने कहा था एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन स्पीड. तो ही सेइंग द सफेयर लिक्विड एक्सेलरेट्स.
स्पीडिंग अप, जो स्पीड अप कर रहा है तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, हमारे पास स्पीड ज्यादा होगी तो एयर रेजिस्टेंस, लिक्विड रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, सो मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज. ओके बेटा, a man of weight 750 Newton stands a distance of 3.6 meter from end D of a horizontal uniform beam AD as shown in figure 4.1. The beam has a weight of 380 newtons and a length of 9 meters. The beam is supported by a vertical force FB at pivot B and the vertical force FC at pivot C. Two pivots are beta, B and C. The pivot B is at a distance of 2 meters from end A and pivot C is a distance of 2 meters from end D. The beam is in equilibrium. State the principle of moments. State the principle of moment बेटा. तो वही लिख लें, जल्दी से लिख लें. You know the principle बेटा. Principle of moment is sum of, नहीं, for an object to be in equilibrium, for an object to be in equilibrium, sum of clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moment about the same pivot. About the same pivot. Okay, beta. By using moments about pivot C को highlight कर लें. By using the moments about pivot C, calculate FB. FB force find out करनी है. FB force find out करनी है बेटा. Moment about C लेना है, FB force find out करनी है. Okay, beta. Again, you will use the clockwise equal to anti-clockwise. Clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. Clockwise moment is equal to anti-clockwise moment. What about the weight? Weight is producing the clockwise moment or anti-clockwise moment? इस तरह जा रहा है, एंटी क्लॉक 750 है. इसका डिस्टेंस कितना पिवट से? ये डिस्टेंस बेटा हमें चाहिए. टोटल हमें एंड से पता है 3.6. ये 2 निकाल दें, पूरे में से 2 निकाल दें, 1.6. तो 750 into 1.6 producing the anti-clockwise moment. FB producing the clockwise moment. FB is producing the clockwise moment. तो बेटा FB is producing the clockwise moment. ये कितना है? 5 है. इसका डिस्टेंस पिवट से बेटा चेक करना है. ये देखिए टोटल रॉड कितना है हमारे पास? 9 मीटर. 9 में से 2 ये निकल गया और 2 यहां से निकल गया बेटा. तो ये हमें चाहिए था, ये बीच वाला हमें चाहिए. तो इट शुड बी यहां से यहां तक 5 मीटर्स. FB इंटू 5 क्लॉकवाइज. क्या कह रहे हैं? अच्छा सर, फोर्स की बात कर रहे हैं. ओके बेटा, सो वी हैव क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. और कौन सी फोर्स रहेगी हमारी? 380. जी 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 बेटा, ये पूरा रॉड कितने मीटर है? 9 मीटर. आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए? यहां से यहां तक. ये 2 है, निकल गया. ये भी 2 निकल गया. तो टोटल 9 में से ये दोनों 2s निकल गए. 9 माइनस 4 इज, ये बच गया आपके पास 5. 380. अभी देखते हैं कितना होगा. यस, 380 को नहीं, किसकी बात, किस फोर्स की बात कर रहे हैं? 380 तो अभी हमने पिक करनी है ना, वो तो अभी पिक की नहीं है. 380 के लिए 380 के लिए डिस्टेंस ये वाला लेना है हमने पिवट से. ये कितना डिस्टेंस बनता है हमारे पास?
ये वेट लगता है बिल्कुल रॉड के मिडल में, पूरा रॉड है 9 वाला, तो रॉड के यहां से लेके एंड तक बनता है 4.5। अब 4.5 में से बेटा ये पूरा 4.5 तो नहीं लेना, हमने पिवट तक चाहिए, ये 2 निकाल देंगे तो 2.5, 380 इंटू 2.5, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, सो 380 इंटू 2.5। क्या आंसर आ गया इसका? 4.5 का हाफ 2.25। क्या आंसर आ रहा है? 430 आ रहा है। बेटा डिस्टेंस बस देखना ध्यान से है, बाकी तो वो आपको फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस सिर्फ ध्यान से देखना बेटा। एफ बी का आंसर, क्या आंसर आ रहा है? 430। नहीं कह, ये देखे ना, ये हमारे पास था 4.5 माइनस 2 विल बी 2.5, 2.25 क्यों कह रहे थे आप? तो क्या आंसर आप 430 आ रहे हैं? चेक कर लेना बेटा एक दफा, बस डिस्टेंस ध्यान से लेना बेटा, बाकी सारी चीजें तो आपको नजर आ रही हैं। ओके लास्ट पार्ट पे आए बेटा, बाकी कैलकुलेशन को देख लें, लास्ट पार्ट पे आए। अ मैन वॉक्स टूवर्ड्स एंड डी, द बीम इज अबाउट टू टिप व्हेन एफ बी बिकम जीरो। द मैन वॉक्स टूवर्ड्स डी, द बीम इज अबाउट टू टिप व्हेन एफ बी बिकम जीरो। Determine the minimum distance x from ND that the man can stand without tipping the beam. The man walks towards ND. इधर देखिए बेटा, this is ND. The man walks towards ND. The beam is about to tip when FB becomes zero. The beam, अब जब ये बंदा यहां पहुंच जाएगा, this beam will start moving toward this side. He's saying the beam is about to tip when FB becomes zero. ये जो ऊपर वाली फोर्स है, ये क्या हो रही है? जीरो हो रही है। क्यों जीरो हो रही है? क्योंकि आपका लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। आपका जो प्लैंक है वो जब यहां पहुंचेंगे बेटा, यहां पहुंच के पिवट ये बन गया, यहां से क्या होना शुरू हो जाएगा? लिफ्ट होगा, तो एफ बी वाली फोर्स जो अपवर्ड लग रही है वो जीरो की तरफ जा रही है। अब क्या क्या रहा है बेटा? डिटरमिन द मिनिमम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एन डी दैट द मैन कैन स्टैंड विदाउट टिपिंग द बीम। पर्सन इज स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, ही इज सेइंग कि डिटरमिन द मिनिमम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एन डी। एन डी से मिनिमम डिस्टेंस बताना है आपने, एक्स जो हमें नहीं पता अभी, फ्रॉम एन डी दैट द मैन कैन स्टैंड विदाउट टिपिंग द बीम, विदाउट टिपिंग द बीम। तो ये बेटा एक्स आ गया आपके पास, ये निकालना है हमने, ये निकालना है बेटा। निकाल सकते हैं कैसे? अब बेटा आपके पास पिवट क्या हो जाएगा? अब पिवट क्या लेना है आपने? एफ बी पिवट लेना है, और उसके अकॉर्डिंगली बेटा कैलकुलेशन करनी है। जरा खुद ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में पहले मैं ये वाला पार्ट करवाऊंगा और आगे वाले सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि इसमें देखना पड़ेगा हमें एक एक चीज, और फिर हम आगे चलेंगे। ओके बेटा, फिजिक्स वाले दे कैन लीव, केमिस्ट्री वाले जस्ट वेट फॉर, स्टार्ट इन अ मिनट बेटा।